सरकार की कार्यशैली पर हमेशा उंगली उठती रही है। कभी सरकारी सड़क निर्माण हो तो कभी सरकारी भवन, कभी पुल पुलिया तो कभी स्कूल की चरमराती शिक्षा व्यवस्था। लेकिन जब शिक्षा के मंदिर पे ही कुछ लोगों की मनमानी से गलत मटेरियल लगाकर भवन निर्माण में अनियमितता बरती जाने लगे तो कहीं न कहीं यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। मामला भी ऐसा जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। स्कूल भवन निर्माण में बिल्कुल ही बालू का इस्तेमाल ना होकर डस्ट का इस्तेमाल किया गया है। स्कूल प्रबंधन द्वारा हेड ओवर लेने के त्वरित बाद स्कूल के फर्श पर से सीमेंट के टुकड़े निकलने लगे। स्कूल के सभी कमरा महज एक महीने में ही पूरी तरह से खराब हो गई और अब स्कूल भवन के अंदर टेबल बेंच भी नहीं पड़ रहे हैं। स्कूल की दीवारें भी फटने लगी है और पूरे झारखंड में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा जैसा इस तरह की अनियमितता बरती गई है। शायद आप अगर इस घोर अनियमितता को देखेंगे तो ठेकेदार को फांसी पर चढ़ाने की बात कर डालेंगे। यहाँ पे ओरमांझी गर्ल्स स्कूल में औचक निरीक्षण के लिए पहुँचे तो हम लोगों ने देखा कि जो यहाँ की बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग का जो फर्श का काम है वो 15 दिन मतलब हैंडओवर के बाद 3-4 महीने में ही वो पूर्ण रूप से पूरा ख़त्म ही होने के कगार पे है। और एक जैसे उबड़ खाबड़ पूरा फर्श पूरा मतलब बिखर गया है, पूरा उखड़ गया है। तो ये बहुत बड़ी अनियमितता है और ये बहुत बड़ी अनियमितता है, बहुत बड़ा घपला हुआ है। ढंग से काम ही नहीं हुआ है, कोई भी काम अच्छे से नहीं किया गया है। स्कूल प्रबंधक द्वारा और भी समस्याएं रखी गई है, क्या क्या समस्याएं बताइए? स्कूल प्रबंधक द्वारा जो समस्याएं रखी गई थी वो एक पानी की समस्या है, एक बाथरूम की समस्या है और वह जो रोड साइड में जो कचरा फेंका जाता है वो बहुत बड़ी समस्या है। लोग एक शिक्षा का मंदिर में इस तरीके से लोग करते हैं, ये तो बहुत ही गलत बात है और बहुत ही दुखद ये घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कूल में 4 दीवारी और रास्ता के भी दिक्कत देखा जा रहा है कहीं न कहीं। स्कूल में 4 दीवारी, बालिका विद्यालय है तो 4 दीवारी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी सरकार की तरफ से इसका कोई प्रावधान है या नहीं है, अभी कुछ किया नहीं जा रहा है। लेकिन इसको हम लोग लिख के दे रहे हैं और इसको तुरंत करने का प्रयास किया जाएगा। प्लस दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे जो +2 के बच्चे जाते हैं या गर्ल्स स्कूल की बच्चियाँ आती हैं और उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अभी बरसात के मौसम में हमको लगता है बहुत ज़्यादा कीचड़ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम रास्ता उसका सही होना चाहिए। बच्चे लोग स्कूल ड्रेस पहन के आते हैं, अच्छे पहन के आएंगे, साफ़ सुथरा, और पूरा कचरा होते मतलब घर जाते हैं। ये तो बहुत खराब चीज़ है, ये ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए। यह मामला राजधानी रांची के ओरमांझी प्रखंड मुख्यालय से सटे स्कूल टिकट उमराव सिंह शेख भिखारी बालिका उच्च विद्यालय भवन निर्माण कार्य की है, जहां पर ठेकेदारों के कार्यों में घोर अनियमितता का मामला है। इसकी शिकायत जब ओरमांझी प्रखंड के उप प्रमुख रिजवान अंसारी को मिली तो वो तुरंत बालिका उच्च विद्यालय पहुंचे और भवन निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया, जहां शिक्षकों संग निर्माण कार्य को देखा। त्वरित भवन निर्माण के एक्सक्लूसिव मैनेजर को फोन से मामले की जानकारी लिया, जहां उन्होंने एग्जीक्यूटिव मैनेजर को फटकार लगाते हुए कहा कि बिल्कुल गलत तरीके से कार्य हुआ है की गई। तो जेई ने कहा कि आईएनएस रांची में मिलते हैं। इसके बाद भी एक प्रमुख ने कहा कि गलत कार्यों की जवाबदेही स्कूल प्रबंधन और जनप्रतिनिधियों के समक्ष रखे। रांची आने की क्या उचित है? यह स्कूल श्री विधायक रमेश कच्छप द्वारा आधारशिला रखा गया था, जिसे आनन फानन के द्वारा आधारशिला रखने के बाद कुछ ही महीनों में मुकम्मल कर दिया गया। जब मुकम्मल हो गया, लेकिन भवन निर्माण मुकम्मल होने के बाद भी इसका उद्घाटन नहीं हुआ। कहीं न कहीं यह बड़ा सवाल पैदा होता है कि बालिका उच्च विद्यालय 8 भवनों का टेंडर पास हुआ था, जिसको ठेकेदार को बनाना था और ठेकेदार ने बनाकर उसे 6 माह पूर्व ही हैंडओवर कर दिया, जिसके बाद कुछ महीने के अंतराल में जमीन का जो पक्का है वह टूटने लगा, जिसको देख विद्यालय के प्रधानाध्यापिका ने अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को इसकी सूचना दी, लेकिन किसी ने इस पर कार्रवाई नहीं की। जैसे ही उप प्रमुख को इसकी शिकायत मिली, उप प्रमुख वहां पहुंचे और शिकायत को संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई करते हुए ठेकेदार से
उप प्रमुख रिजवान अंसारी ने जवाब तलब किया और सबके सामने इसका जवाब जल्द से जल्द देने को कहा। हमारे यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। पहली समस्या तो हमने इनको ये रखी कि 500 से 600 के लगभग हमारे यहाँ बच्चियाँ रहती हैं और शौचालय की कमी है, तो उसके लिए हम लोगों ने कहा है, और प्लस पानी की समस्या, और दुकान वाले जो हैं वो लोग पीछे की तरफ से कचरा फेंकते हैं। ये समस्या भी हम लोगों ने इनके पास रखी है और इन्होंने कहा है कि समाधान होगा। इसके लिए आप लोगों ने कहीं पर सूचना दिया है गंदगी को लेकर या कुछ? गंदगी को लेकर हम लोगों ने लिखा भी था, ऑफिस में दिया था, BDO ऑफिस में। जी, तो क्या उन्होंने कहा है? अभी वहाँ से उत्तर नहीं आया। जी, आपका परिचय? मैं यहाँ की प्रभारी प्रधानाध्यापिका हूँ, सपना कुमारी। आके दोनों को करवाइए जैसे भी होता है, ठीक है। मैं नंबर सेव नहीं किया हूँ, आप जैसे भी होता है उसको मैनेज कर बात करने बोलिए उसको हमको, ठीक है। ने बताया कि उन्हें स्कूल आने में जो सड़क है उससे भी काफी परेशानी हो रही है, तो इस पर तुरंत आश्वासन देते हुए कहा गया कि जल्द से जल्द सड़क पर डस्ट गिराकर इसे चलने योग्य बना दिया जाएगा। वहीं स्कूल के पीछे 4 दीवारी के अंदर ब्लॉक आसपास की दुकानों द्वारा गंदगी का अंबार फेंके जाने पर भी शीघ्र कार्रवाई करने की बात कही गई और दुकानदारों को चेताया कि स्कूल कैंपस में गंदगी न फेंके, अन्यथा प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी।